हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग डाइव करने वाले हैं इन द डेप्थ ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसे हम लोग घातांक और करनी के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अकेला टॉपिक होता है ना, ये बच्चों के लिए बहुत ही परेशानी का कारण बनता है एग्जाम टाइम पे। कभी कभी इसके ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड सा, देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड रहता है बट रियल में वो होता नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, एग्जाम टाइम पे जनरली ऐसे क्वेश्चंस को या तो स्किप कर देते हैं या अपना बहुत ही ज्यादा टाइम इसमें से वेस्ट कर देते हैं, जिसका खामियाजा उनको अगले क्वेश्चन में भुगतना पड़ता है कि वो अपना टाइम को वेस्ट कर देते हैं। और कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है फ्रेंड्स कि लोग ऐसे क्वेश्चंस को गलत भी कर जाते हैं। ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का जो टॉपिक है ना, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसमें से मैं पूरा इवन इफ कि मैं इसका डेफिनेशन क्या होता है, सर्ट्स का क्या होता है डेफिनेशन, क्या होता है इंडिसेस, क्या इसका एग्जांपल्स है और इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं और इसके लॉज क्या होते हैं, क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं, कैसे इसका इंप्लीमेंट किया जाता है क्वेश्चंस में। तो मैं पूरा एक स्ट्रक्चर्ड और एक पूरा कंप्लीट वीडियो, मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा सर्ट्स एंड इंडिसेस पे। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूले। मैं उससे स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आप अगर उस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि सर्ट्स एंड इंडिसेस का एक सिंगल कॉन्सेप्ट या सिंगल क्वेश्चन आपका कभी नहीं छूटेगा। आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा और आप इसके क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से लगा पाओगे एग्जाम टाइम पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को मैंने स्टार्ट किया था, तो इस वीडियो में मैं सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा और इसके बाद आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और देखेंगे उसका स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता था। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर किसी नंबर को बार बार रिपीट कर दिया जाए, सपोज कि ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, अगर हम लोग उसको 4 बार रिपीट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ए का पावर 4। सिंपल, यहां तो बातें आपको समझ में आ गई। तो अगर इसी ए को हम लोग n बार रिपीट कर दे तो ए का पावर क्या हो जाएगा, n। सिंपल, तो यहाँ ए इंटू अगर इसे मैं रिपीट कर दूं n टाइम्स, अगर मैं इसे n टाइम्स अगर रिपीट कर दूं फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, ए का पावर n। अब हम लोग रूल नंबर 1 पे आते हैं। ये तो एक रूल है ही, इसके अलावा रूल नंबर 1 पे आते हैं कि अगर a का पावर m है और इंटू a का पावर n है, मीन्स कि यहां पे a का पावर कुछ और हो, a का पावर फिर से कुछ और हो, कोई और नंबर हो सकता है, और यहां बीच में इंटू हो, तो सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर बेस सेम होता है तो पावर यहां पे ऐड हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा m प्लस n। और यही चीज अगर हम लोग डिवीजन में देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये a का पावर m एंड डिवाइडेड बाय a का पावर अगर n हो जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसे a का पावर m, डिवीजन में ये चीज क्या होता है, माइनस हो जाता है m माइनस n। चलिए इसका हम लोग थर्ड रूल देखते हैं कि a का पावर m और उसका होल पावर n हो जाए तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स a का पावर m इंटू n। हम लोग इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं, a का पावर n और इंटू m, और इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, a का पावर n और होल का पावर m। तो इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसे इंटरचेंज कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपको यहां तक बातें समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। फोर्थ रूल अगर हम लोग देखें, a का पावर x इज इक्वल टू a का पावर y, मीन्स कि बेस में पावर यहां पे है और बेस दोनों का सेम है और ये दोनों इक्वल में है। तो बेस सेम है तो पावर भी यहां पे क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y। हालांकि इसके और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बट अगर ये बेसिक सी बातें आपको पता है तो आप क्वेश्चन तो कर सकते हो, इनके हेल्प से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। इसके साथ मैं एक छोटा बात और बता देता हूं उसमें से कि अगर a का पावर 0 हो जाए, अगर a का पावर 0 हो जाए मीन्स कि इसका वैल्यू होता है 1, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। और अगर a का पावर कोई नेगेटिव नंबर, सपोज कि -1 है, तो इसका मतलब होता है 1/a। ये सब आपको बातें पता भी होंगी और अगर नहीं पता है तो आप इसे अच्छे से समझ लो। तो इसके साथ हम लोग अब कुछ सर्ट्स के भी रूल्स को समझते हैं, क्या कि सर्ट्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सर्ट बेसिकली एक इरेशनल नंबर होता है, मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर आप ले लो, कोई सा भी आप ऐसा नंबर ले लो जिसका पूरी तरीके से उसका हम लोग स्क्वायर रूट ना निकाल पाए, तो उन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सर्ट्स। लाइक अगर हम लोग 3 का रूट ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सर्ट हो जाएगा। करनी जिसे कहा जाता है, हिंदी में इसे करनी का नाम दिया जाता है, इंग्लिश में इसे हम लोग सर्ट्स बोलते हैं।
तो बेसिकली ये नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, ये वैसा नंबर होता है जिसका हम लोग पूरी तरीके से इसका रूट नहीं निकाल पाते हैं। अब हम लोग इसका समझते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी कि आखिर ये होता क्या चीज है, इसमें कहाँ क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। अभी देखिए आप, मैं एक फॉर्मेट लिखता हूं, इस फॉर्मेट में ही मैं आपको पूरे समझाऊंगा कि पूरा ये सर्च होता क्या चीज है। तो देखिए आपको सर्च के केस में आपको समझना यह है कि यहाँ पे एक रूट होगा, चलिए यहाँ पे एक साइन इस तरह का होगा, कोई अंदर में पॉलिनोमियल हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो जाए, कोई सा भी नंबर हो जाए, वो कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो सपोज मैं कर लेता हूं कि यहाँ पे हो जाए a। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप गौर करोगे कि यहाँ प्लेस होता है ना, यहाँ पे एक छोटा सा नंबर लिखा हुआ होता है 3, 5, 2, ये जो लिखा हुआ होता है ये क्या चीज होता है, मैं इसके बारे में अभी सेपरेटली बताऊंगा। तो सपोज कि यहाँ पे लिखा हुआ है m, स्मॉल m, और इसके साथ इसके बाहर में एक बड़ा सा कोई नंबर ले लेता हूं, सपोज कि यहाँ पे k। अब मैं इसे क्लियर बताता हूं कि इसमें आखिर होता क्या चीज है, कितने सारे लेटर्स और साइंस दिख रहे हैं, तो ये आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स ये जो होता है ना, ये जो रूट का जो साइन दिख रहा है, जिसे हम लोग बचपन से रूट कहते हैं, इसे कहा जाता है रेडिकल। रेडिकल साइन। और ये जो अंदर वाला होता है ना, जिसे रूट के अंदर रखा जाता है, इसे कहा जाता है रेडिकेंट। और फ्रेंड्स ये जो दिख रहा है ना छोटा सा m, इसे कहा जाता है इंडेक्स। या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड, या हम लोग इसे डिग्री के नाम से भी जान सकते हैं, इसे हम लोग डिग्री भी कह सकते हैं। तो इतने सारे नाम होते हैं इस छोटा वाला n का। और फ्रेंड्स यहां पे कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये बाहर में k क्या कर रहा है। तो इस k का नाम होता है फ्रेंड्स, किसी भी नंबर के साथ जो इनटू में रहता है उसे हम लोग इसका कोएफिशिएंट कहेंगे। कोएफिशिएंट। तो फ्रेंड्स अगर इसका मैं एग्जांपल देता हूं 4, और यहां पे देता हूं छोटा सा 3, और यहां पे ये जो रेडिकल का साइन है वो लिखूंगा, और यहां पे लिखता हूं 27। अब इन सबका मतलब क्या है, यहां पे मैंने अभी जस्ट बताया है कि सबका टर्म क्या होता है। ये जो साइन होता है रेडिकल का साइन है, ये क्या है, एक रेडिकेंट है, ये क्या है, इसका इंडेक्स है या ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स, और ये क्या है, इसका कोएफिशिएंट। तो इस 3 का और इस 4 का आखिर मतलब क्या होता है। तो इसको अगर हम इसको रीड करें, तो इसमें हम लोग रीड क्या करेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे क्यूब रूट ऑफ 27। और यहां पे 4 तो इंटू में है, तो सिंपली इसको हम लोग पूरे तरीके से रीड करेंगे 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27। तो हम लोग इसे ऐसे रीड करेंगे। अब फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग करेंगे 4, और ये इंटू में है तो इंटू रहेगा, और ये 27 है, और यहां पे ब्रैकेट में हो जाएगा पावर में 1/3। अब सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें से हम लोग आराम से इंडिसेस का रूल लगा सकते हैं कि ये 4 इंटू और 27 को लिख पाएंगे 3 का पावर 3, और ये पावर में हो जाएगा 1/3। और अभी हम लोगों ने देखा कि a का पावर n और उसका पावर अगर n होता है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, दोनों को इंटू कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 1/3, ये यहाँ से आउट हो जाता है, और ये 4 हो जाएगा 12। तो इस पूरे एक्सप्रेशन के यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना कि रूट के अंदर 3 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ 4 है, तो इसका पूरा का मतलब हो जाता है 12। तो आपको बातें समझ में आ रही है। आपने रूट के बारे में जरूर देखा होगा, आपने कई क्वेश्चन किया भी होगा कि रूट 25 क्या होता है, रूट 49 क्या होता है, आपको ये सब निकालना आता भी होगा। तो अगर हम लोग सिंपली अगर रूट के अंदर लिख देते हैं 4, तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो नंबर होता है ना वो होता है 2, बट इसे हम लोग ओमिट कर देते हैं, इसे हम लोग यहाँ पे लिखते नहीं है। सिंपली हम लोग इसे क्या लिखते हैं, अंडर रूट के अंदर 4। तो सिंपली इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4। और अगर हम लोग यहाँ पे अगर ऐसा कर दे कि 4 यहाँ रहने देते हैं और यहाँ 3 है, तो क्या, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ 4। अगर यहाँ पे 4 रख देते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ 4 ही रख दिए, तो इसको हम लोग 4 रूट ऑफ 4। यहाँ पे अगर 5 रख देते हैं और यहाँ पे 4 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 5th रूट ऑफ 4, और सो ऑन। इस तरह से हम लोग इसके और इसे हम लोग रीड करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है, ये 4 है, और यहाँ पे जो 2 बाय डिफॉल्ट होता है जिसे हम लोग नहीं लिखते हैं, इसका मतलब होता है 1/2। यहाँ पे क्या रखेंगे 4, यहाँ पे क्यूब रूट है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे 1/3। यहाँ पे क्या रखेंगे 4, तो 1/4। यहाँ क्या रखेंगे 4, तो यहाँ हो जाएगा 1/5, एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग सर्ट्स के कुछ रूल्स को समझ लेते हैं कि तो सपोज यहाँ पे अंडर रूट के अंदर यहाँ पे n है और ये a है, तो सिंपली हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, a का पावर 1/n। और अगर यहाँ पे फ्रेंड्स ये तो फर्स्ट हो गया,
दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर यहाँ पे nth रूट ऑफ a इंटू बी है तो इसे हम लोग अलग अलग दोनों के लिए सेपरेट कर सकते हैं। nth रूट ऑफ a अलग हो जाएगा इंटू nth रूट ऑफ b अलग हो जाएगा, और आगे जाके इसे हम लोग ऐसा भी लिख पाएंगे a का पावर 1/n इंटू बी का पावर 1/n, और फाइनली यहाँ पे क्या लिख पाएंगे a इंटू बी और होल का पावर हो जाएगा 1/n। तो इस तरह से हम लोग इसे आसानी से लिख पाएंगे। तीसरा, ये चीज हम लोग डिवीजन में भी कर पाएंगे कि a एंड डिवाइडेड बाई b, और इसका nth रूट है तो यहाँ पर सिंपली हम लोग इसे भी इसी तरह से स्प्लिट कर पाएंगे, nth रूट ऑफ a एंड डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ b। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे रूल है, तो और भी ज़्यादा रूल्स को अगर समझना है तो मैं जो सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा उसे आप ज़रूर से विजिट करें, और उसे मैं पूरा डिटेल और स्ट्रक्चर्ड वे में बताऊँगा विद एग्जाम्पल, और मैं एक एक रूल को उसमें डिटेल से समझाऊँगा। तो फिलहाल हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखते हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2022 के पेपर में पूछा हुआ है। वेरी इजी क्वेश्चन। आपको देख के ऐसा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इसको हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, बट इसे स्क्वायर करने की क्या जरूरत है। यहाँ पे आप देखो कि 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, इसका धनात्मक वर्गमूल हम लोगों को निकालना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आपको दिख ही रहा होगा कि फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, आपको तो अच्छे से पता ही होगा कि क्या होता है। इसमें से एक बार चीजों को क्या करना होता है, जोड़ना होता है, और दूसरी बार यहाँ पे माइनस करना होता है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक बार 34 प्लस 16 करेंगे, और यहाँ पे करेंगे 34 माइनस 16, और यहाँ पे हो गया 34 प्लस 16 हो जाएगा 50, और इंटू यहाँ पे 34 में 16 जाएगा तो बच जाएगा कितना, 18। चूंकि हम लोगों को यहाँ वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो सिंपली यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। आप चाहो तो आप इसे इंटू कर लो, या फिर इसे अलग अलग हम लोग स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटू करना ज्यादा इजी दिख रहा है, तो 18 पंजे 90, और यहाँ पे हो जाएगा 900, और यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 30। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 30। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दी गई संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है, कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उसके लास्ट डिजिट जो कि इसका यूनिट डिजिट होता है वो क्या क्या नहीं हो सकता है। आपको अच्छे से पता होगा कि वो 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं हो सकता किसी भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट। फर्स्ट डिजिट कभी ये हो ही नहीं सकता है। तो आप देखो यहाँ पे कि ऑप्शन जरा हम लोग नजर डालें तो ये 6 तो हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये 4 भी होने का चांस है, बट क्या ये 2 कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है क्या? कभी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सी आप देख के ही इसका आंसर टिक कर सकते हो कि सी ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहां पे बोला है कि कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए समीकरण को हल करें। चलिए यहाँ पे हल करना है। अंडर रूट के अंदर 54 इंटू अंडर रूट के अंदर 6। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 54 इंटू अंडर रूट के अंदर 6। अच्छा, इस 54 को हम लोग ऐसे नंबर में ऐसे स्प्लिट करते हैं जिसका हम लोग रूट जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 6, और ये इंटू होता है तो फ्रेंड्स इसी में हम लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे 9 का तो निकल जाएगा कितना 3, क्योंकि इसका 3 इसका स्क्वायर रूट तो हो ही सकता है, इंटू, और यहाँ पे दोनों 6 के पेयर से हो सकता है 6। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा 6 इंटू 3 18। 18 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ 4 अंडर रूट के अंदर पॉइंट बहुत सारा दिख रहा है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, बट इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे क्या देखना होता है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर से। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे जल्दी से काउंट कर लो, यहाँ से 4 और 2 6 नंबर है। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉइंट के बाद कितना नंबर होना चाहिए, केवल 3 नंबर ही होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 81 तो दिख रहा है कि 81 का होता है 9, बट पॉइंट के बाद कितने नंबर होना चाहिए, यहाँ पे 2 और ये 2 6 है। 6 मतलब कि यहाँ पे 3 तो होना ही चाहिए। 0.009 इसका हो जाएगा क्या स्क्वायर रूट, और इसको 4 से भी तो इंटू होना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36 तो होगा ही। अब पॉइंट के बाद 3 अंक चाहिए, तो यहाँ पे 0.036, और इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये एकदम इसके जस्ट नीचे है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 0.0169 माइनस अंडर रूट 4.41। अभी जस्ट मैंने बताया है कि इसका तो चलिए सबको पता होता है कि 12 होता है, प्लस यहाँ पे 169 का आपको पता होगा कि 13 होता है। तो सबसे पहले आप 13 लिख ही लो। उसके बाद यहाँ देखो कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 4 नंबर से। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर होना चाहिए, जब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे क्या 0.13।
माइनस 441 का पता होगा आपको, ये 21 का स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका 21। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो पॉइंट के बाद यहाँ कितना होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए, सिंपल। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे हम लोग, पॉइंट के बाद 1 नंबर हो गया। अब सिंपल यहाँ पे जोड़ घटाव कर देना है, इजी तो है। 12 में से इसको हम लोग जोड़ देंगे 0.13 को, तो हो जाएगा क्या 12.13 एंड माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स 0.1। तो यहाँ पे इसको अगर माइनस करते हैं तो हो जाएगा 10.03 एंड डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखो कि x अंडर रूट 12 को हम लोग क्या लिख पाएंगे, तो x हो गया, और यहाँ पे अंडर रूट 12 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 प्लस एक्स रूट 3। ठीक है, यहाँ 4 से तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 4x एंड रूट 3 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स रूट 3। सिंपल है। यहाँ पे आप देखो कि 2 टाइम्स ऑफ एक्स रूट 3 है और यहाँ पे एक्स रूट 3 है ओनली, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा एक्स रूट 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/√3। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ये इजी क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट 54 प्लस अंडर रूट 150 इज इक्वल टू 19.60। तो इसका वैल्यू क्या होगा, दशमलव के एक स्थान तक उत्तर दे। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर दिए होंगे, बट ये क्वेश्चन स्किप करने वाला क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। आप अगर इसे गौर से देखोगे तो देखिए आप इसे हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर अंडर रूट 54 है और प्लस अंडर रूट ये क्या है 150 इज इक्वल टू 19.60। अच्छा, अब हम लोग इसे क्या ले सकते हैं, 9 इंटू 6 लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो 9 का तो 3 हो जाएगा बाहर और ये अंडर रूट 6 हो गया, प्लस इसे हम लोग कितना ले सकते हैं 25 इंटू 6 तो ले सकते हैं ना, 25 छक्का 150 होता है, तो 5 बाहर हो जाएगा और अंडर रूट 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19.60। ठीक है, रूट यहाँ पर आप देखो कि 3√6 या 5√6 कितना हो गया 8√6 इज इक्वल टू कितना हो गया 19.60। अगर हम लोग इसे 8 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, यहाँ पे कितना बच गया 3, फिर पॉइंट हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। ठीक है, ये √6 का वैल्यू कितना हो गया 2.45। इसका हम लोग यूज करने वाले हैं अभी जस्ट आगे। अब देखो यहाँ पे 216 को क्या ले सकते हैं 36 गुना 6 तो लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया 6√6। और इसके बाद फिर हम लोग इस 96 को क्या लिख सकते हैं 16 छक 96, तो ये हो जाएगा 16 का हो जाएगा 4 बाहर और √6। इसे मैं थोड़ा अलग कर लेता हूं, तो ये 4√6 हो गया। तो सिंपली हम लोग को क्या निकालना है 6√6 प्लस 4√6 मतलब कि 10√6 का वैल्यू चाहिए। और √6 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही ला रखा है 2.45। अब ये सिंपली 10 के साथ इंटू हो जाएगा, 10 इंटू 2.45, और अगर इसे इंटू कर देते हैं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 24.5। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था और ये इजी भी था, बट अगर आप घबराते नहीं यार इस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करते तो ये क्वेश्चन कर ले जाते। तो चलिए हम लोग फिर बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर रूट के अंदर ये दिया हुआ है, फिर अंडर रूट के अंदर ये है, फिर से अंडर रूट के अंदर 196 है। तो 196 का सिंपल क्वेश्चन है ये। 196 का कितना होता है फ्रेंड्स, ये हो जाता है 14, इसका स्क्वायर रूट तो 14 हो गया। अब ये 14 ये 107 के साथ ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 121, और 121 का इतना दूर का क्या हो जाएगा 121 का हो जाएगा 11, और ये 11 अगेन 214 से अगर ऐड हो जाता है तो हो जाएगा 225, और 225 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हो जाएगा 15। इजी क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्गमूल ज्ञात करना है इस पूरे पार्ट का। तो सबसे पहले हम लोग यहां देखते हैं कि पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे किया गया है। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है। अब नीचे भी देखो कि पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक। मतलब अगर हम लोग दोनों को इंटू करेंगे तो पॉइंट के बाद 5 अंक आएगा, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 5 अंक आएगा। तो ये पॉइंट का तो टेंशन रहा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों ही केस में क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो कि 91 से 91 आउट हो गया, 11 से ये चला जाएगा 121 बार में, और चूंकि हम लोग को इसका स्क्वायर रूट भी चाहिए तो 121 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1/11। तो 1/11 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था ये, आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ था। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि चुटकियों में बनने वाले क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अंदर पूछा गया था, और उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम्स जो आने वाले हैं रेलवे के, तो उसमें से भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कि आप इसे कितने टाइम में बना पाए। आरआरबी जेईई के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, a² + b² + b² + 2। ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, आपने अलजेब्रा में ऐसा क्वेश्चन को जरूर देखा होगा। आप यहाँ पे सिंपली देखो कि क्या होगा a² / b² प्लस ये b² / a², इसे हम a/b का होल स्क्वायर और b/a का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, और +2 a के प्लेस पे हो जाएगा फ्रेंड्स a/b इंटू b के प्लेस पे क्या है हमारा b/a।
तो यहाँ पे आप देखो कि a बाई बी प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ये a बाई बी प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, और इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट से ये वर्गमूल तो कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो आंसर बचेगा वो हो जाएगा a बाई बी प्लस बी बाई ए। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन देख के लोग बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे कि पता नहीं इसमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछ दिया, ये x का पावर m है इंटू n माइनस p है, और पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, ये भी यहाँ पे 4th रूट ऑफ 625 है। तो अगर ये वन गो में अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो पक्का बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे कि ये पता नहीं क्या दे दिया है। बट जो एक्सपर्ट होंगे वो इन क्वेश्चन को देख के डरे नहीं होंगे, बल्कि इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिए होंगे और इस क्वेश्चन को बहुत ही तेजी से कर लिए होंगे। क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसका काम हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो आप कि ये जो 625 है ये क्या 5 का पावर 4 नहीं है, और इसका 4th रूट है यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 1/4 और माइनस इसका सिंपली क्या लिखेंगे 5। ये 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 माइनस 5 क्या हो गया फ्रेंड्स 0। अब सोचो 0 के साथ इतना बड़ा सा नंबर या कोई सा भी नंबर को हम लोग इसमें इंटू करेंगे तो ये तो 0 ही होना है। तो आंसर इसका क्या बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सिर्फ 0 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी था, आपको इसमें डरना ही था, बस आपको देखना था कि इसमें से क्वेश्चंस दिया क्या हुआ है। जो एक्सपर्ट बच्चे होंगे इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से उड़ा ले गए होंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 512/125 का पावर 3 है, ये है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 8/5। आपको ये देख के ही घंटी बज रहा होगा कि 8/5 है, यहाँ पे 512 ये 125 है, तो 512 8 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब होता है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका बेस सेम है, इसका पावर को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 512 एंड डिवाइडेड बाय 125, और इसका पावर यहाँ पे ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 + k। अब बराबर में ये 8/5 और उसका पावर में तो 15 है ही। अब ये 512/125 को हम लोग क्या लिख पाएंगे 8/3 पावर में 3, और इसके पावर में ये इंटू हो जाएगा सिंपली फ्रेंड्स। तो ये 3 + k तो होगा ही, और इज इक्वल टू हो जाएगा 8/5 और उसका पावर में हो जाएगा 15। चलिए यहाँ तक सही है। अब चूंकि हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझे थे कि अगर बेस सेम होता है और ये बीच में बराबर होता है तो इसका पावर भी सेम हो जाता है। तो सिंपली इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटू करते हैं, 3 × 9 + 3k इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ से फ्रेंड्स 3k हो जाएगा 6 और k इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छात्रों के एक समूह ने तय किया, एक छात्र के समूह थे तय किए। अच्छा, जो समूह में होते हैं वही लोग तय करते हैं। तो देखते हैं कि क्या तय किए हैं। तय किया है कि हर एक सदस्य से अधिक उतना ही पैसा लिए जाएंगे जितने की सदस्यों की संख्या है। मतलब कि अगर 5 सदस्य होता है, सपोज कर लेते हैं, तो उससे अधिकतम कितना पैसा ले सकते हैं 5 रुपये। अगर 10 सदस्य होगा तो अधिकतम कितना ले सकते हैं 10 रुपये। तो ठीक है, अगर हम लोग समझ ले कि अगर छात्रों की संख्या सपोज कर लेते हैं कि x है, तो प्रत्येक से कितना पैसा लिया जाएगा, तो प्रत्येक से लिया जाएगा x रुपीज। तो अगर टोटल हम लोग पैसा देखें फ्रेंड्स तो ये x × x क्या हो जाएगा x²। x छात्र है, x रुपीज सबसे लिया जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का इंटू सिंपल तो x²। और यहां से यदि कुल संग्रह राशि कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6241, तो यहाँ पे 62.41 दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो गौर से कि यहाँ से x है और इसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है 62.41 का। अब देखो यहाँ पे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमको निकालना है 1, तो कौन कौन से नंबर से इंटू होकर ये 1 आया होगा। तो 1 होने के चांसेस तो केवल ये है कि लास्ट में 1 × 1 हो जाए या फिर 9 × 9 हो जाए, तो भी पॉसिबल है। ये 7 से तो कभी 1 नहीं आ सकता है स्क्वायर करने पे, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन ज्यादा अच्छा मेथड होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन अच्छे से पता है तो आप जल्दी से कर ले जाओगे। अगर हम लोग 81 को देखें, ये 81 हो सकता है, यहाँ पे 81 हो सकता है, 79 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट में 1 और 9 है। अच्छा, 81 के बारे में अगर बात करें तो 80 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 6400 हो जाता है, बट यहाँ तो 6400 तो है भी नहीं। तो क्या ये कभी भी 81 वाला हो सकता है, नहीं। अगर 71 पे पहुंचे हम लोग तो 71 अगर 70 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4900 हो जाएगा, 4900। लेकिन 4900 तो कहीं ज्यादा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 79। तो आपने देखा कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके हमने इस क्वेश्चन को बिना स्क्वायर रूट निकाले आसानी से कर लिया, और आपको ये तरीके आने चाहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि √3 का पावर n 729 है इसके बराबर, तो n का वैल्यू क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है ये। अंडर रूट ये क्या हो जाएगा 3 का पावर n, और 729 को हम लोग क्या लिख पाएंगे फ्रेंड्स, ये 27 का स्क्वायर होता है
और 3 का पावर 3 मतलब ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 6। सिंपल। स्क्वायरिंग कर देते हैं, यहाँ पे 3 का पावर n है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 3 का पावर हो जाएगा 12। यहाँ बेस सेम है, बीच में बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगा सिंपल एक दूसरे के इक्वल होगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। सिंपल क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है। सपोज कर लें कि वो संख्या अगर हम लोगों का x है तो इसका क्या करते हैं x/3 और x/4, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, इसी संख्या का वर्गमूल के बराबर, तो वर्गमूल हम लोग x कर दिए। सिंपली इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया √x। और यहाँ पे हो जाता है क्या x एंड डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू √x। ये √x से √x बार में चला जाएगा, तो चूंकि यहाँ पे अगर √x इज इक्वल टू 12 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे तो 144। 144 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। √x डिवाइड √6.25 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ √x है, इसे डिवाइड कर दिया गया है अंडर रूट के अंदर 6.25 इज इक्वल टू 2। सिंपल इसे स्क्वायरिंग करते हैं, यहां से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा x एंड डिवाइडेड बाय 6.25 इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायरिंग किए थे, यहाँ पे हो जाएगा 4। स्क्वायरिंग करनी है सिंपल। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 6.25 इंटू 4। अब इसे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 25 आंसर आ जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ। आप देखो यहाँ पे क्या करना है। अगर हम लोग चाहते हैं इसके पावर के साइन को चेंज करना, तो जो अंदर में डिवाइड में होता है वो एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 8/5 एंड होल का पावर, यहाँ पे हम लोग साइन को चेंज करना चाह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, इनटू, इसे हम लोग ऐसे ही रखते हैं क्योंकि बेस हम लोग का सेम होता हुआ दिख रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये हो जाएगा -4। इसका भी हम लोग चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 ऊपर में और नीचे में 1 हो जाएगा। तो 1 का तो वैसे कोई महत्व रहा नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे पावर चेंज हो जाएगा, इसका पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा एंड होल का पावर हो जाएगा -3। इंप्लाइज दैट यहाँ पे आप देखो कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में एक माइनस में है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 का पावर 3 एंड डिवाइडेड बाय 5 का पावर, यहाँ 5 का पावर 3 और इनटू यहाँ पे हो जाएगा 4 का पावर 3 एंड होल का पावर हो जाएगा -3। ठीक है, चलिए इसके ऊपर हम लोग लिखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 चौके 32, अब 32 का पावर 3 हो गया एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5 का पावर 3 है तो यहाँ पर भी 5 का पावर 3 रखेंगे। तो सिंपली इसको हम लोग पूरा ब्रैकेट में ही ले लेते हैं और इसका होल का ब्रैकेट में भी तो कितना था, -3 था। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पावर में -9 और यहाँ पे अगर उल्टा इसको करना चाहते हैं, अगर इसका साइन को हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5/32 और पावर में क्या हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा 9। तो आपका जो राइट आंसर है इसके जस्ट बगल में ही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 का पावर 2 -3 इंटू 8 का पावर 2/3 प्लस 16/9 का पावर 1/2 है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। ग्रुप डी 2022 के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इजी क्वेश्चन है हालांकि ये। तो 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16 -3 इंटू 8 है, 8 का पावर हो जाएगा 2 का पावर 3 लिख सकते हैं और ये होल का पावर हो जाएगा 2/3 एंड प्लस 16/9 है तो यहाँ पे 4/3 का पावर 2 और यहाँ पे इंटू 1/2। तो सिंपली यहाँ 3 से 3 आउट, यहाँ से 2 से 2 आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 माइनस यहाँ 2 का 4, 2 दूना 4 तो 12 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये तो 1 तो कट ही चुका है तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 4/3। चलिए यहाँ होल नंबर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 16 में यहाँ 12 चला गया तो बच गया यहाँ पे 4 एंड प्लस 4/3। यहाँ पे सिंपली हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं तो यहाँ पे 3 एलसीएम हो जाएगा, 4 × 12 = 16/3 और अगर इसे हम लोग पूर्णांक में लिखे तो 3 × 5 = 15 और 1/3 इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। √45 इंटू √20, सबसे पहले हम लोग इसे स्प्लिट कर लेते हैं। √45 को क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 9 × 5 तो इसे हम लोग 9 का 3 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 × √5 इंटू 20 को क्या लिख पाएंगे हम लोग 4 × 5 और 4 का हो जाएगा 2 बाहर और ये अंडर रूट में हो जाएगा 5 एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा √12, 12 मतलब ये होता है 4 × 3, 4 × 3 मतलब 2 बाहर हो जाएगा √3 और इंटू √3। अब यहाँ पे देखो कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे √3 बन जाएगा 3 और ये दोनों मिलके इस 3 को आउट कर देंगे और यहाँ पे √5 × √5 हो जाता है कितना फ्रेंड्स 5। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यदि x धनात्मक है और x/√2
243 इज इक्वल टू अंडर रूट 2187 एंड डिवाइडेड बाई एक्स, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को निकालना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 243 इंटू 2187। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसे हम लोग कितना लिख पाएंगे, 3 इंटू 81, और ये अंडर रूट में होगा, ठीक है, इंटू इसे हम लोग कितना लिख पाएंगे, 9 इंटू यहाँ पे क्या क्या लिख पाएंगे, 243। तो इसको भी हम लोग अंडर रूट में रख लेते हैं। सिंपली इसका हम लोग निकल जाएगा यहाँ से 9, और इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अंडर रूट 3, और इंटू इस 9 से हम लोग 3 तो निकाल ही रहेंगे, और अंडर रूट 243 का अभी जस्ट हम लोगों ने किया है कि इसे हम लोग 9 रूट 3 तो लिख ही सकते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 9 और 9 यहाँ पे 81 बन गया, और इंटू यहाँ पे 3, और ये रूट 3 बन जाता है 3, यहाँ पे हो जाता है 9। और चूंकि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 81 इंटू 9, और इस 81 का हो जाएगा 9, और इस 9 का हो जाएगा 3। आप सिंपली सबको एक में ज्वाइन करके भी कर सकते थे, ये इजी था क्वेश्चन। 9 27, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं सर्ट्स एंड इंडिसेस के लेके आऊंगा, और इसके साथ मैं जो इसका सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ फ्रेंड्स, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने स्किप कर दिया था, जो कि मैं उस वीडियो में इंक्लूड करूंगा, जिसे मैं पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में और विद एग्जाम्पल उसे अच्छे से उसे डिटेल से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी भी अगर जानकारी मिलती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।